सो गाइस here we are क्लास 10th मैथ्स और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और क्वेश्चन ये कि इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 10 टाइम्स इट्स 10th टर्म, तो विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। क्वेश्चन का मतलब ये कि कोई भी एपी हमें दे रखा है, हमें मालूम नहीं है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दे रखा है। उसमें ये दे रखा है कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फिफ्थ टर्म है उसका 5 टाइम्स और उसकी 10th टर्म का 10 टाइम्स, वो दोनों आपस में इक्वल है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स और उसकी 10th टर्म का 10 टाइम्स, दोनों आपस में इक्वल है, तो उसी एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा। तो गाइज मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आप 1 मार्क में या ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो उसको डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए और फिर आप देखिए इसका शॉर्टकट क्या होगा। तो गाइज एज वी आर गिवन 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, देन वी हैव 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 10 टाइम्स its 10th term. So as we are given that 5 times the fifth term is equal to 10 times the 10th term. तो यहाँ पर आप a5 को ओपन कर लेंगे गाइस, a plus 4d, और a10 को हम लिखते हैं a plus 9d, a plus n minus 1 into d वाले फार्मूले से। तो यहाँ a5 का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे a10 का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो a5 जैसे होता है कि a plus 4d, और जब आप a10 को ओपन करोगे तो a plus 9d। तो हम इसको आगे ओपन करते हैं। 5 यहाँ एक फिफ्थ टर्म को ओपन किया तो इट बिकम्स a plus 4d, ये 10, और 10th टर्म को जब हम ओपन करेंगे तो दैट विल बिकम a plus 9d, a plus 9 और ये d। अब गाइस हम इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को और मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 5 से प्लस 5 इंटू 4 किया 20d, 10 इंटू 8 किया 10e, और 9 इंटू 10 किया तो 90d। अब हम इसकी सारी टर्म्स को वन साइड ले जाएंगे गाइस, या तो ये वाली टर्म को राइट में लिया हो या राइट वाली टर्म को लेफ्ट में लिया हो, जैसे भी ठीक लगे। तो हम इसमें जितनी भी टर्म हमको लेफ्ट साइड में दे रखी है उसको राइट में ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट में 0 बच जाएगा। ऐसे 5a को भी इधर ले लेंगे और 20d को भी इधर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 0। 5a उधर लिया, 10a माइनस 5 है, फिर ये 90d और ये 20d को भी राइट साइड में लिया है। तो देखिए ये 10a है, 5a इधर लिया, ये 90d और 20d को ट्रांसफर किया, तो हमारे पास अब आ जाएगा 5a प्लस 70d इक्वल टू 0। देन वी हैव 5a प्लस 70d इक्वल टू 0। यहां से हम 5 कॉमन ले लेंगे गाइस, तो यहां बचेगा a और यहां बचेगा 14d इक्वल टू 0। अब ये 5 0 के नीचे जाएगा डिवाइड में और एलिमिनेट हो जाएगा गाइस, तो हमारे पास बचेगा a प्लस 14d इक्वल टू 0। ये 5 को हम ये 0 के डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, इसलिए हमारे पास बचेगा a प्लस 14d इक्वल टू 0। अब एक्चुअल में ये a प्लस 14d क्या है गाइस, ये है 15th टर्म ऑफ द एपी। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको 15th टर्म लिखनी हो किसी एपी की, तो a 15 को आप ऐसे लिखेंगे a प्लस 14d, क्यों ऐसे लिखेंगे ना। अगर a 15 है उसको ओपन करना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके जब हम सॉल्व करेंगे तो a 15 का जो एक्सप्रेशन है उसको हम लिखेंगे a प्लस 14d। तो यहाँ जो a प्लस 14d अपने पास आया है, इसका मतलब है कि a प्लस 14d a 15 के इक्वल होता है। a प्लस 14d a 15 के इक्वल होता है, इसलिए इस a प्लस 14d की जगह पर हम लिख देंगे a 15 और ये हो गया 0। बस गाइस यही हमारा आंसर है। a प्लस 14d की जगह हमने a 15 रखा और ये 0 चली रहा है। अब a 15 इक्वल टू 0 का मतलब है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 15th टर्म है वो 0 होगी।
A15 का मतलब है कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम डील कर रहे हैं इसकी जो 15th टर्म है वो 0 होगी, क्योंकि क्वेश्चन ये था हमारे पास कि अगर 5 टाइम्स द 5th टर्म इक्वल है 10 टाइम्स द 10th टर्म, तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। सो आंसर इज 15th टर्म ऑफ द एपी विल बी 0 एंड द वे 5 टाइम्स 5th टर्म है, A5 को ओपन किया तो वो A+4D बनेगा, ये 10 और A10 को ओपन किया तो A+9D, यहां मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ऐसे सब कुछ राइट में ले गया तो लेफ्ट में 0 बचेगा, ये आया हमारा 5 और ये आया हमारा 70D, और इसको सॉल्व करके ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से मैंने 5 कॉमन लिया तो A+14D, अब ये 5 गया 0 के नीचे तो A+14D इक्वल टू 0, और A+14D का मतलब है 15th टर्म ऑफ द AP 0। सो दिस वन इज अ बोर्ड क्वेश्चन गाइस, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया है। अब अगर आपसे पूछा जाए 1 मार्क में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे डायरेक्टली, देखिए आपको बस इतना सा करना है खाली कि हमसे ये बोला गया कि 5 टाइम्स द 5th टर्म इज इक्वल टू 10 टाइम्स द 10th टर्म। तो आपको ये बोला है, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी टर्म 0 होगी, तो आप इस 5 को और इस 10 को खाली ऐड कर लेना। जब आप इस 5 और 10 को ऐड करोगे तो 15 आएगा, तो देख लीजिए 15th टर्म ही एपी का 0 होगा। तो यहाँ जो नंबर दे रखा है और यहाँ जो नंबर दे रखा है आप केवल उसको ऐड कर लेना, जो उनका एडिशन आएगा वो वाली टर्म ही 0 के इक्वल होगी। दैट इज कि अगर आपको दे रखा है, सपोज अगर आपको इस क्वेश्चन में दिया जाता कि इफ 4 टाइम्स द 4th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 times the 7th term, then which term of the AP is 0? So if the question would have, if 4 times the 4th term of an AP is equal to 7 times the 7th term, अब क्वेश्चन वही है कि कौन सी टर्म AP की 0 होगी। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया था गाइस कि आपको केवल ये 5 और ये 10 को लेके ऐड करना है, वही टर्म AP की 0 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ दे रखा है 4 times the 4th term is equal to 7 times the 7th term। अब आपसे पूछा गया है कि which term of the AP 0, तो आप केवल इस 4 को इस 7 को ऐड कर लो। 4 और 7 को ऐड करोगे तो आप आएगा 11। इसका मतलब है इस AP में 11th टर्म जो होगी वो 0 होगी। 4 और 7 को आपने ऐड किया तो आया 11। ये 11th टर्म जो इस AP की होगी वही होगी 0। A11 that will be 0। तो दिस वन इज अ शॉर्टकट गाइस। अगर आपको दे रखा है कि 4 टाइम्स द 4th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 7 टाइम्स द 7th टर्म, तो विच टर्म ऑफ द AP 0, तो ये तो एक्सप्लेनेशन है उसका कि ये ऐसे कैसे होता है। लेकिन अगर आप इसको 1 मार्क में अटेम्प्ट करें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ जो नंबर दे रखा है और यहाँ जो नंबर दे रखा है केवल उसका आप एडिशन कर लीजिए, जो उसका आंसर आएगा लाइक 11। तो अब इस AP में 11th टर्म AP की 0 होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसी क्वेश्चन में चेंज करके ये दिया जाता कि 6 टाइम्स द 6th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 12 टाइम्स इट्स 12th टर्म। 6 टाइम्स द 6th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 12 टाइम्स द 12th टर्म, देन विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो भी आप यही करते हैं, गिवन है 6 टाइम्स द 6th टर्म, हमको गिवन है कि 6 टाइम्स द 6th टर्म इज इक्वल टू 12 टाइम्स द 12th टर्म, 12 टाइम्स द 12th टर्म, और हमसे पूछा ये कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो आप केवल इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, खाली इसको और इसको। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 6 + 12 वो आएगा 18। तो ये जो 18th टर्म है AP का ये होगा 0। 18th टर्म ऑफ द AP विल बी 0। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है गाइस, ठीक है। तो आप इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि अगर आप फॉर्मूले की तरह इसको लिखना चाहें कि इतना टाइम्स इतनी टर्म के इक्वल, जैसा कि हम कर रहे हैं, तो आप उसको फॉर्मूला बनाना चाहें तो आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि अगर आपको दे रखा है कि n टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म
देन विच सम ऑफ द ए बी इज 0। तो क्योंकि आपको गिवन है अब ये कि m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो आपसे ये पूछा गया है कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो बस हम इस m को इस n को ऐड कर देते हैं, उससे जो टर्म आपको मिलेगी उसी नंबर की टर्म इस AP की 0 होगी। सो m प्लस nth टर्म करके m प्लस n करके जो टर्म आएगी तो दैट इज m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ भी लिख देंगे इसमें तो क्वेश्चन कुछ भी बन जाएगा। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से नंबर की टर्म 0 होगी, तो आपको केवल यहाँ जो नंबर गिवन है और यहाँ जो नंबर गिवन है केवल उसको ऐड करना है, लाइक 5 प्लस 10। तो इन दोनों नंबर को ऐड करके जो भी आएगा वो वाली टर्म ही AP की 0 होगी। So guys, this one is an important question. This one is an explanation, and this one is a shortcut. So if you might have in objective, you can apply this trick. And if you have this question in 2 marks, I mean, so this is the explanation of such question. So guys, thank you very much. और अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग। टिल देन, गुड बाय।